हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में एडवांस्ड इंग्लिश ग्रामर के बी स्ट्रक्चर की सारी बात करेंगे। जैसे अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें, फर्स्ट बी प्लस टू प्लस इन्फिनेटिव, सेकेंड स्ट्रक्चर बी प्लस टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड में हम लोग देख रहे हैं वाज वर प्लस टू हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, और फोर्थ में वाज वर प्लस टू हैव प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अगर हम लोग बात करें, अब हम लोग पहले स्ट्रक्चर की बात करें, फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें, बी प्लस टू प्लस इन्फिनेटिव। इसका मतलब क्या है कि फ्यूचर में कोई काम होना है, फ्यूचर में कोई काम होना है तो वहां हम लोग इस स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इसके एग्जांपल से इसे और क्लियर समझेंगे। पहले हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इस स्ट्रक्चर से हम लोग सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे वो चीजें हम लोग देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस is MR, subject plus is MR, और was were plus to plus V1। इसका मतलब ये है कि कोई भी काम फिक्स है कि ये काम होना है तो वहां हम लोग इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल से समझेंगे, तुम्हें आज यह काम करना है, तुम्हें आज यह काम करना है। तो इसका मतलब ये है, इसका जो ट्रांसलेशन होगा, you are to finish this work today। You are to finish this work today। इसका मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है और यह है फ्यूचर। प्रेजेंट से फ्यूचर की बात हो रही है, प्रेजेंट से फ्यूचर की बात हो रही है कि तुम्हें आज यह काम करना है, फिक्स है। फिक्स्ड प्लान्स के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इस स्ट्रक्चर से सेंटेंस बनाने का जो नियम है, सब्जेक्ट प्लस इज एमआर, वाज वर प्लस टू प्लस वी1। जैसे हम लोग देख सकते हैं, यू आर टू फिनिश दिस वर्क टुडे, तुम्हें आज यह काम करना है, यू आर टू फिनिश दिस वर्क। फिक्स्ड प्लान्स के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसी स्ट्रक्चर के। प्रधानमंत्री कल दिल्ली आने वाले हैं। प्रधानमंत्री कल दिल्ली आने वाले हैं मींस फ्यूचर के फिक्स्ड प्लान्स के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जैसे इसका ट्रांसलेशन होगा, द प्राइम मिनिस्टर इज टू विजिट दिल्ली टुमारो। यहां हम लोग देख सकते हैं कि फ्यूचर के फिक्स्ड प्लान्स के लिए इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं, द पीएम इज टू विजिट दिल्ली टुमारो, या फिर इसे हम लोग बोल सकते हैं, द पीएम इज गोइंग टू विजिट दिल्ली टुमारो, या फिर यू आर गोइंग टू फिनिश दिस वर्क टुडे। मींस फ्यूचर के फिक्स्ड प्लान्स के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एमआर, वाज वेयर प्लस टू प्लस वी1। तो बी के सभी स्ट्रक्चर की आज हम लोग बात करेंगे। हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बी प्लस टू प्लस इन्फिनेटिव का जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस इज एमआर, वाज वेयर, ये तो बी का ही एक फॉर्म है, और टू प्लस वी1। जैसे हम लोग देख सकते हैं, प्रधानमंत्री कल दिल्ली आने वाले हैं, द पीएम इज टू विजिट दिल्ली टुमारो, या फिर द पीएम इज गोइंग टू विजिट दिल्ली टुमारो। इसी तरह से तीसरा एग्जांपल हम लोग लेंगे इसी स्ट्रक्चर का। वह एक महान नेता बनने वाला था। तो यहां हम लोग देख सकते हैं इसका ट्रांसलेशन, he was to become a great leader। यहां हम लोग देख सकते हैं, वह एक महान नेता बनने वाला था। He was to become a great leader। He was going to become a great leader। इसका मतलब यह है कि फ्यूचर के फिक्स्ड प्लान्स के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसके बाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर की बात करेंगे। बी प्लस टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। इसका मतलब है कि फ्यूचर में कोई काम किया जाना है, लेकिन हम लोगों ने फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखा कि कल ये काम होने वाला है, ये फिक्स है, लेकिन इसका मतलब है कि कल ये काम किया जाना है, उसके लिए हम इस स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इसके ट्रांसलेशन बनाने के सेंटेंस जो होंगे, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस टू बी प्लस वी3। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, काम कल तक पूरा किया जाना है। जैसे हम लोगों ने देखा फर्स्ट स्ट्रक्चर में कि प्रधानमंत्री कल दिल्ली आएंगे, तो वहां फिक्स है कि कल प्रधानमंत्री आएंगे, लेकिन काम कल तक पूरा किया जाना है, तो कल तक यह काम होने की संभावना है, वहां हम लोग इसे बनाएंगे। जैसे इसका ट्रांसलेशन होगा, द वर्क इज टू बी कंप्लीटेड बाय टुमारो, कल तक। इसका मतलब है किया जाना है, इसका मतलब है, इस स्ट्रक्चर का मतलब है किया जाना है। जैसे हम लोग दूसरे एग्जांपल से समझेंगे, सड़क जल्दी ठीक की जानी है, सड़क जल्द ठीक की जानी है। तो यहां हम लोग इसका ट्रांसलेशन होगा, द रोड इज टू बी
रिपेयर्ड सून, टू बी रिपेयर्ड सून। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कोई काम किया जाना है, वहां हम लोग दूसरे स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस टू बी प्लस बी थ्री, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल की बात की जा रही है तो टू बी प्लस बी थ्री का यूज करेंगे। तो हम लोग देख सकते हैं कि किया जाना है के सेंस में हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जबकि फर्स्ट स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा कि कोई काम फिक्स था, अगर फ्यूचर में भी कोई काम हो तो वह फिक्स था कि प्रधानमंत्री कल आएंगे, तो वहां हम लोगों ने देखा कि वहां हम लोग टू प्लस इन्फिनिटिव का यूज कर रहे हैं, लेकिन यहां हम लोग देख सकते हैं टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल मींस टू बी प्लस बी थ्री का यूज कर रहे हैं। इसके तीसरे एग्जांपल से हम लोग देखेंगे, बैठक 10 बजे आयोजित की जानी है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं इसका ट्रांसलेशन, द मीटिंग इज टू बी हेल्ड एट 10 AM। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कोई काम आगे होने वाली है, वहां हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर बी प्लस टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं। इसका सेंटेंस बनने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस टू बी प्लस बी थ्री। अब इसके बाद हम लोग थर्ड स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अब हम लोग थर्ड स्ट्रक्चर जैसे वाज वर टू हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल की बात करेंगे। इसके सेंटेंस बनाने का नियम होगा सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस टू हैव प्लस बी थ्री। अब इनमें हम लोग किन सेंटेंसेस की बात करेंगे? इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग बात करें पास्ट में कोई काम होना था लेकिन हुआ नहीं, वहां हम लोग इस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, वाज वर प्लस टू हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। इसके सेंटेंस बनने का नियम होगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस टू हैव प्लस बी थ्री। जैसे हम लोग देखेंगे इसके एग्जांपल से, उसे कल मुझसे मिलना था लेकिन मिला नहीं मींस पास्ट में कोई एक्शन होने वाली थी लेकिन हुई नहीं, वहां हम लोग इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसे कल मुझसे मिलना था। इसका ट्रांसलेशन होगा ही वाज टू हैव मेट मी यस्टरडे। He was to have met me yesterday मींस उसे मुझसे कल मिलना था लेकिन मिला नहीं। तो कल कोई काम होने वाला था, पास्ट में कोई काम होने वाला था लेकिन हुआ नहीं, वहां हम लोग इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसके और भी एग्जांपल्स लेंगे हम लोग। उसे मुझे फोन करना था लेकिन किया नहीं। तो हम लोग देखेंगे she was to have called me। तो हम लोग देख सकते हैं she was to have called me, उसे मुझे फोन करना था लेकिन किया नहीं, पास्ट में कोई एक्शन निश्चित थी लेकिन हुई नहीं, तो वहां हम लोग इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसके थर्ड एग्जांपल की ओर देखेंगे, हमें यात्रा पर जाना था। इसका स्ट्रक्चर होगा हमें यात्रा पर जाना था लेकिन गए नहीं। तो हम लोग यहां देखेंगे इसका ट्रांसलेशन होगा we were to have gone on trip। यहां हम लोग देख सकते हैं we were to have gone on trip, हमें यात्रा पर जाना था लेकिन गए नहीं, उसे मुझे फोन करना था लेकिन किया नहीं, उसे मुझसे कल मिलना था लेकिन मिला नहीं, मींस पास्ट में कोई एक्शन होना था लेकिन हुआ नहीं, वहां हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस टू हैव प्लस बी थ्री। अब इसके आगे हम लोग फोर्थ स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जहां हम लोग इसी पास्ट एक्शन जो पास्ट में कोई काम निश्चित थी लेकिन हुई नहीं, इसी के पैसिव फॉर्म की बात करेंगे। हम लोग फोर्थ स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो यहां हम लोग देखेंगे थर्ड स्ट्रक्चर की पैसिव फॉर्म की, जैसे वाज वर टू हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल। इसके जो सेंटेंस बनने के स्ट्रक्चर होंगे सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस टू हैव बीन प्लस वी थ्री। तो यहां हम लोग देख सकते हैं इसमें कौन से सेंटेंसेस बनेंगे, इस स्ट्रक्चर में कौन से सेंटेंसेस बनेंगे, मींस पास्ट में कोई काम होना था लेकिन नहीं हुआ, जैसे हम लोगों ने देखा थर्ड स्ट्रक्चर में। लेकिन थर्ड स्ट्रक्चर क्या है, आपके एक्टिव फॉर्म की बात करता है, लेकिन फोर्थ स्ट्रक्चर आपके पैसिव फॉर्म की बात करता है। जैसे हम लोग एग्जांपल समझेंगे, काम कल तक पूरा किया जाना था मींस पास्ट में कोई काम निश्चित थी लेकिन हुई नहीं, तो वहां हम लोग उसके पैसिव फॉर्म की, काम कल तक पूरा मुझे कल यह काम करना था लेकिन मैंने किया नहीं, इसको हम लोगों ने थर्ड स्ट्रक्चर में देखा। लेकिन उसी के पैसिव फॉर्म, काम कल तक पूरा किया जाना था, तो मींस इसी के पैसिव फॉर्म की बात हम लोग फोर्थ स्ट्रक्चर में कर रहे हैं। इसका जो ट्रांसलेशन होगा इसे बनाएंगे, द वर्क वाज टू have been completed by tomorrow,
टुमारो, काम कल तक पूरा किया जाना था। तो यहां हम लोग देख सकते हैं इसी के पैसिव फॉर्म की, मींस थर्ड स्ट्रक्चर के पैसिव फॉर्म को हम लोग फोर्थ स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। मींस मुझे यह काम कल तक करना था लेकिन मैंने किया नहीं, तो इसे हम लोगों ने थर्ड स्ट्रक्चर में देखा। लेकिन काम कल तक पूरा किया जाना था, मींस पैसिव फॉर्म को हम लोग अभी देख रहे हैं फोर्थ स्ट्रक्चर में। वर्क वाज टू हैव बीन, जैसे हम लोगों ने देखा वाज टू हैव, वाज टू हैव थर्ड स्ट्रक्चर में, लेकिन टू हैव बीन की बात कर रहे हैं हम लोग फोर्थ स्ट्रक्चर में, मींस उसी के पैसिव फॉर्म की। और भी एग्जांपल्स लेंगे हम लोग। बैठक, बैठक पिछले हफ्ते होनी थी, पिछले हफ्ते होनी थी। जैसे हम लोग इसके ट्रांसलेशन की बात करेंगे, पिछले हफ्ते होनी थी, तो यहां हम लोग ट्रांसलेशन की बात करेंगे। द मीटिंग वाज टू हैव बीन हेल्ड लास्ट वीक। तो यहां हम लोग देख सकते हैं द मीटिंग वाज टू हैव बीन हेल्ड लास्ट वीक, मींस थर्ड स्ट्रक्चर के पैसिव फॉर्म की बात हम लोग फोर्थ स्ट्रक्चर में कर रहे हैं। तो हम लोग देखा बी के सभी स्ट्रक्चर के, बी और हैव के हैव फॉर्म के सभी स्ट्रक्चर को हम लोग देखा। जहां हम लोगों ने देखा एडवांस इंग्लिश, यहां हम लोग बेसिक इंग्लिश की नहीं बात कर रहे हैं, हम लोग एडवांस इंग्लिश की बात कर रहे हैं। और यहां हम लोग देखा फर्स्ट में बी प्लस टू प्लस इन्फिनेटिव की बात, उसके बाद बी, वहां हम लोग देखा वाज वर प्लस टू बी प्लस बी थ्री की बात, उसके बाद हम लोग देखा वाज वर टू हैव प्लस बी थ्री की बात, और उसके बाद हम लोग देखा वाज वर प्लस टू हैव बीन प्लस बी थ्री मींस थर्ड स्ट्रक्चर के सेकंड पैसिव फॉर्म की हम लोगों ने बात की फोर्थ स्ट्रक्चर में। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट तो आप शेयर कीजिएंगे। तब तक के लिए बाय।